थे। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, सबसे पहले तो ये जो हमने जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट्स देखी हैं टैरिफ के हवाले से, तिजारती मुआहदे के हवाले से, और अमरीकी सदर का बयान कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और आपके ख्याल में इसके असरात क्या होंगे? जी ये बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि टैरिफ की क्या फैसला हुआ है, लेकिन जो जनरल वर्डिंग है वो पॉजिटिव लग रही है। उसमें यह है कि जी ट्रेड बढ़ेगा और जो चीज़ें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इंटरेस्ट में उन पर टैरिफ कम हो जाएगा। डिटेल्स नहीं है, लेकिन दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर का मैंने देखा था जो उन्होंने उस पर कहा है, तो क्यों नहीं उन्होंने टैरिफ का भी रेट बताया, उसकी कोई वजह होगी। शायद दूसरे मुल्कों से अभी नेगोशिएट हो रहे हैं, शायद कुछ डिले से हो, लेकिन जो ओवरऑल मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि टर्म्स मेरा ख्याल अच्छी होंगी, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऐलान किया था कि हम देख रहे हैं दोनों को मुश्तरका तौर पर कि कैसी ऑयल कंपनी को सिलेक्ट करें जो सर्वे करे ऑयल के। पाकिस्तान में तो बहुत देर से ये ख्याल है बहुत, और जो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ईरान और पाकिस्तान की जो ऑयल है वेल्स नीचे से अंडरग्राउंड कई जगह पे इकट्ठे हैं, और हमारे यहाँ मुख्तलिफ वजूहात से वो उनको टैप नहीं किया गया। ऑफ कोर्स एक रीज़न तो ये रहा है कि हम पिछले 1979 जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था इस इलाके में आया था, और फिर 2011 के बाद अब समझे अब जो कुछ हुआ 9/11 के बाद, और अब 2025 में पहुंच गया। 46 साल पाकिस्तान में अमन नहीं था, और जब भी अफ़गानिस्तान की खबर आती थी उसके साथ पाकिस्तान को नक्शे पे जुड़ा हुआ दिखाया जाता था, जिसका मतलब ये कोई जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं थी। अब जो कि ये जो जंग पाकिस्तान भारत की हुई है, जो आप पूछेंगे तो बात करूँगा, उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। अब अगर वाकई अमेरिका इस इलाके में आता है लेट्स से ऑयल ड्रिलिंग के लिए या मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, चाहे वो कॉपर हो चाहे और चीज़ें हों, मुझे रेयर अर्थ्स का तो नहीं पता कि अभी उन्होंने वो डिस्कवर किया या नहीं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली अगर वो आएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ जो ख़तरा था कि क्योंकि चीन यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत सी ताकतें पूरा जोर लगा रही थी, और इलाके की जो कुव्वतें जोर लगा रही थी कि यहाँ अमन ना हो, ताकि कोई ये चीन का जो और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है आगे ना बढ़े, CPEC आगे ना बढ़ सके। तो अगर तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट होगी तो मेरा ख्याल है ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है कि अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा कि इस इलाके में स्टेबिलिटी हो, इस इलाके में, क्योंकि पहले अमेरिका का पाकिस्तान का जब से सोवियत यूनियन जब से अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, उस वक्त से उनका इंटरेस्ट कम हुआ है सिवाय काउंटर टेररिज्म के। लेकिन हमने देखा ये है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उसमें वो तवातुर से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हक में। एक तो 6 महीने उनको हो गए जब उन्होंने पहला एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाइडन साहब के दौर में तो बिल्कुल कूलनेस थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, उतने ख़राब नहीं थे जितना बाइडन साहब के दौर में थे। लेकिन ये है कि जब उन्होंने ये तारीफ़ की उसके बाद जनरल कोरेला जो सेंटकॉम के हेड हैं रिपीटेडली पाकिस्तान को कहने लगे फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, यानी कि दहशत गर्दी खिलाफ पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इत्तेहादी। और फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत देर के बाद हुई हैं, तो इससे ये लग रहा है कि एक सोची समझी बात है, और ये कोई ऐसे ही नहीं जो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी
तबीयत के उनकी ऐसी है कि घड़ी में तोरा घड़ी में माशा, और वो बदल सकते हैं, मुझे नहीं पता बदलेंगे नहीं, लेकिन मैं तो आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये एक तसलसल से, अगर इस तसलसल को पढ़ें और ये भी देखें कि उनको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है और उनके लोग यहाँ आए हैं मिनिस्टीरियल लेवल के, और उन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस्लामाबाद में, उनकी भी अमेरिका में नुमाइंदगी हुई है, तो लग ही रहा है कि उनके यहाँ भी ये फीलिंग है कि हमने जो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ा हुआ था पाकिस्तान को, पाकिस्तान इन इट्स ओन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेमोन्स्ट्रेट हो गया जब अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। राइट, लेकिन इस पे कसूरी साहब, जो पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पिछले 24 घंटों में हमने जो डेवलपमेंट्स देखी उसमें एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी अप्रोच है वो सामने आई, लेकिन साथ ही जो भारत के हवाले से अप्रोच है वो भी हमने देखी। और ना सिर्फ वो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान दिया उसमें एक तो उन्होंने टैरिफ आयद किए, बल्कि भारत को तो उसमें उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो अमेरिकी पॉलिसी है वो आपको क्या नजर आती है? पहली बात तो जो सितम ज़रीफ़ी है, भारत को ये गिला था कि पाकिस्तान हमको हाइफनेट नहीं आप करें, हमें ये गिला था कि हमें भारत की निगाह नज़र से देखा जाता है, अफ़गानिस्तान की नज़र से, क्योंकि हमारा महल वकू, हमारी जो अपने मुल्क की शनाख्त है, हमारा वाहिद न्यूक्लियर पावर है सारी इस्लामी दुनिया में, हमारी बैटल टेस्टेड आर्मी है, बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आबादी है, जो हमारी नौजवान आबादी है, जो कि आम तौर पर एक डिविडेंड समझा जाता है, डेमोग्राफिक, ये सारी चीज़ें हमारे हक में हैं। तो अमेरिका क्यों हमें देखता है भारत से या अफगानिस्तान से नत्थी करके? अफगानिस्तान से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 45 साल आपके सामने गुजर गए हैं जिसमें हम नत्थी हो गए थे, शायद पार्टली हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आज वो मौका नहीं डिस्कस करने का, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं ये अफगानिस्तान के सिलसिले में। बात करने वाली ये है कि जो अमेरिका ने अब ये सोचा, और जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी सेंटकॉम के हेड या आए थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस की थी, सेंट्रल एशिया के जो टॉप मिलिट्री लीडर्स आए थे, तो जो एक अपनी पाकिस्तान की अहमियत है सेंट्रल एशिया के मुनासबत से, गल्फ की मुनासबत से, इस्लामी दुनिया के मुनासबत से, कॉमन एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर होने की मुनासबत से, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में ये सिंक हो रहा है कि पाकिस्तान को एक महदूद जाविये से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये सारा तसलसल देखें, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी का जो बात हुई और उसकी बहुत कानून पाकिस्तान में भी उसका बहुत चर्चा हुआ, तो लग रहा है कंसिडर्ड पॉलिसी है। और आपने कहा पाकिस्तान इंडिया के सिलसिले में, तो मैं ये समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान भी एतराज कर रहा था, पाकिस्तान भी एतराज कर रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी तय समझता है इंपॉर्टेंट मुल्क है जो कि है, हम समझते हैं हम इंपॉर्टेंट मुल्क है जो कि है, हमने बेड़ा गर्क अपना खुद किया हुआ आपस में अंदरूनी तौर पर लड़ के, और ये जो हमारे गले एक मुसीबत पड़ गई थी जब से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहां से निकला है अमेरिका, उसकी भी जो आईज पे कहते हैं ना ब्लिंकर्स थे वो रिमूव हुए हैं कि भी पाकिस्तान पहले हम नाराज होते थे, डबल गेम खेल रहे हैं, हमें नहीं मदद कर रहे हैं, पैसे हमसे ले रहे हैं, अफगानिस्तान से मिले हुए हैं, तालिबान से मिले हुए हैं, अब उसको गुजरे हुए 3-4 साल हो गए। अब उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान की शायद अपनी भी मुश्किल थी, मुझे तो पता है, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था, मैं उनको कहा करता था कि भाई ये उस किस्म की सिक्योरिटी जो आप चाह रहे हैं 100% हम अपने को नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? आप कहते हैं आपको 100% सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर ले, हमारे अपनी आबादी है, पश्तून आबादी है, हमें उसका सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो लग रहा है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों का अदराक हो रहा है और पाकिस्तान को ऑन इट्स ओन मेरिट देखना चाहते हैं। ठीक है।